ओम नमः शिवाय प्रेमीजनों, कैसे हैं। आज हम श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड रुद्र संहिता में सती खंड का हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता का तृतीय खंड सती चरित्र। नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि शिव जी सती के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे बने। सती जी तो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री बनी। सती का चरित्र बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पहले मेरे यहाँ एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान रुद्र ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव जी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया। मैंने शिव जी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से मैंने आशिकी विन्नी नामक कन्या ने सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष पुत्री ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव जी को वर रूप में प्राप्त कर सकी। तब के रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हो गए। रुद्र को गृहस्थ आश्रम में काफी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष को शिव जी की माया से गर्व उत्पन्न हो गया। वह शिव जी की निंदा करने लगा। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने मुझे, विष्णु और अन्य देवताओं तथा मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने जमाता शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। इस पर सती का हृदय नहीं माना। वह अपने पिता के घर गई, परंतु वहां पर यज्ञ में अपने पति शिव का भाग न देखकर और अपने पिता से अपने पति की निंदा सुनकर उन्हें यह सहन नहीं हुआ और यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर त्यागने की बात सुनकर महादेव जी कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। इस पर शिव जी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उसके यज्ञ को पूरा कराया। सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी बनकर पूज्य बनी। उनके दर्शन से आज भी मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वही सती जी आज भी मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वही सती जी दोबारा हिमालय के घर में जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात हुई और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने में सफल हुई। अब शिव पार्वती जी का चरित्र कैसा है। पहले तो शिव जी निर्गुण निर्वाकार रूप गुण शक्ति रहित सत असत से दूर परात्पर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन रूप हुए। ब्रह्मा जी ने सुर असुर और मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृग की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया को मोह हो गया। तब मेरी भौं के बीच में से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मरीच आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला, श्याम वर्ण का स्थूल काया वाला, नीले सुंदर वस्त्र पहने सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्प बाण रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। अब ब्रह्मा जी काम संवाद क्या है। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्प बाण का नाम ऋषियों ने मनमथ रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित मथ दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन था।
चौथा नाम करदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामिनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे, उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचण, मोहक, शोषण और मारण थे। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किया। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीच, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिव जी का स्मरण किया। इस पर शिव जी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मरीच, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से क्रतु आदि का वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने तथा दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा, तू शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। अब कामरति विवाह क्या है? सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है, इसे तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हो गए। संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के यहाँ संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर मौन धारण कर तप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिव जी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथ को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी थी। शिव जी दादा संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिव जी में चित लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छानुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिव जी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्ण पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त ना हो। दूसरा वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त ना हो तथा मित्र भाव के समान हो एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए।
भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तभी उसमें काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 पलकों में तेरा पति 7 कल्पों में तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो मेघातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञाग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेघातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तपस्या करेगी और त्रेता से दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। फिर संध्या का चरित्र कहता है कि भगवान शिव के बताने पर संध्या मेघातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेघातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए भी कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर शूद्र ने उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेघातिथि ने उसे अपने गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश के आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ उत्पन्न करा दिया। अरुंधति ने वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ओम नमः शिवाय। प्रेमी जनों, आज हमारा तृतीय खंड रुद्र संहिता का सती भाग समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।